नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर बीएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम एंड देखो 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आपको अपना कंप्लीट पेपर यहीं से देखने को मिलेगा एंड साथ में आंसर्स के पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। क्वेश्चंस के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको आंसर्स के पीडीएफ चाहिए जो कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, 16 नंबर के क्वेश्चन में कितना और क्या लिखना है, पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट्स के साथ, तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कम टाइम में करना चाहते हो तो सिर्फ इसके साथ जाना। बुक्स हैं तो भी उसको साइड रख देना, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही पूछ सकते हैं और लिंक वगैरह मैंने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और अगर आपको क्लासेस के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है तो 6 कॉमन सब्जेक्ट्स की और एक आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है हेल्थ या गाइडेंस में से कोई भी हो, दोनों इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 1200 रुपीज़ का ये जो है बैच रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सारे 7 सब्जेक्ट के आप एक साथ परचेज करना चाहते हैं तो ये भी आपको हमारी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है। और अगर आप एक एक सब्जेक्ट के ही लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा सिर्फ स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट की वीडियो होगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? एक्सप्लेन इन डिटेल द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल लगभग पूछा जाता है। ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ज्ञान के स्रोतों को विस्तार से समझाइए। ज्ञान प्राप्त करने की विधियों पर भी चर्चा करें। Second question is describe contribution of teachers in assimilation and dissemination of information and knowledge. सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन करें। लगभग हर साल आने वाला ही प्रश्न रहेगा। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन। यहाँ से कोई एक या दो पूछे जाएंगे। रीजन एंड एनालिसिस, कारण एवं विश्लेषण। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान। बिलीफ एंड ट्रुथ यानी कि विश्वास और सत्य। विश्वास और विश्वास नहीं, विश्वास और सत्य। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मीनिंग एंड टीचिंग्स ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। तो आइडियलिज्म या नेचुरलिज्म में से कोई एक पूछा जाएगा और ज़्यादा चांसेस, देखो वैसे तो दोनों के इक्वल चांसेस है बट फिर भी आप मुझसे पूछो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आइडियलिज्म प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा आया है, यानी कि आदर्शवाद। तो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद ये दो टॉपिक कंप्लीट पढ़ने हैं। फिर है डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, तो करिकुलम से एक क्वेश्चन तो एक या 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो एंड नेचर कंपोनेंट्स यहाँ पे पूछा है, तो करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स बताने हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, साथ में डिटेल में बताना है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों को परिभाषित करें। पाठ्यक्रम विकास में आवश्यक विभिन्न घटकों को विस्तार से समझाएं। फिर है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये वाला क्वेश्चन और ये जो अभी हमने 2 करिकुलम के किए हैं ये 7वें क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। फिर है सजेस्ट यूजफुल सजेशंस फॉर करिकुलम चेंजेस, यानी कि पाठ्यचर्या में बदलाव के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दीजिए। 9वां प्रश्न है डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल्स ऑफ नोन एंड दी describe the known in the transmission and construction in the knowledge, हाँ ये ठीक है। describe the relative roles of the known in the knowledge transmission and construction, या ये इस तरीके से होगा knowing and known, ठीक है।
फिर है ये एक ही टॉपिक है, एज इट इज़ ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ और वहीं से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार आया हुआ है। अब है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कूल एंड आर्ट ऑफ स्कूल नॉलेज, स्कूल और स्कूल ज्ञान की कला एंड वेज ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के तरीके। तो यहाँ पे ये जो है 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, डिवाइडेड इन 8 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। अगला है संख्या फिलॉसफी। देखो संख्या फिलॉसफी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा इस पे प्रश्न आए हैं। सांख्य दर्शन क्या है, शिक्षा के संबंध में सांख्य दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। फिर है व्हाट इज करिकुलम प्रोसेस, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी। पाठ्यचर्या प्रक्रिया क्या है, पाठ्यचर्या सिद्धांत तक पहुंचने के विभिन्न तरीकों पर संक्षेप में चर्चा करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैग्मेटिज्म पे, प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म तीनों आपको करने और तीनों में से एक कंफर्म आएगा, ठीक है। व्यवहारिकता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, व्यवहारिकता के शैक्षिक निहितार्थ की व्याख्या करें। फिर है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर। देखो कल्चर ना एक मतलब फेवरेट टॉपिक है यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का, तो इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर इन नॉलेज गेनिंग। बाकी यूनिवर्सिटीज़ और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम है, पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये नहीं आता बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, ये उनमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। गुरुग्राम में ये फेवरेट टॉपिक है उनका, हर साल डाल देते हैं ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, तो इसलिए स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही करना सही रहता है, ठीक है। संस्कृति का अर्थ है, परिभाषा बताइए, ज्ञान प्राप्ति में संस्कृति की भूमिका का वर्णन करें। फिर है डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम और इसकी क्लासिफिकेशन एंड लिमिट्स, यानी कि अनुशासन केंद्रित पाठ्यचर्या पे प्रश्न है। तो ये रहेंगे आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न 16 नंबर के हिसाब से, और यहीं से 4 नंबर के प्रश्न भी बन जाएंगे, पर पूरा क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा ही उसका एज अ पार्ट पूछ लिया जाएगा। जैसे कि सिर्फ पूछ लिया जाए लिमिट्स बताओ डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम की और ये 4 नंबर में आ जाए, तो ऐसे में आप 6 लिमिट्स लिख देंगे, हो गया 4 नंबर का भाई प्रश्न। समझ रहे हो? चलिए अब है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन काइंड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक, पार्टिसिपेटरी अप्रोच ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या सिद्धांत का सहभागी दृष्टिकोण, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ। ये पहले ही हो चुका है, ठीक है, तो ये दोबारा नहीं करना, ऑलरेडी हम विश्वास और सत्य कर चुके हैं, ठीक है। फिर है कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सुअल नॉलेज, बेसिस ऑफ करिकुलम, यूनिवर्सल एंड लोकल नॉलेज एंड वेदांत। देखो वेदांता ना वैसे मैंने 4 मार्क्स में डाला है, पर मैं आपको बता दूं ये 16 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो और तो इसको 16 नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहो तो कर सकते हो। तो यही है सिर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें करो एंड यू आर कम्प्लीटली रेडी फॉर योर एग्जाम, और कुछ करने की ज़रूरत दोस्तों बिल्कुल आपको नहीं है। एंड इनके आंसर्स के पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, नॉलेज एंड करिकुलम के ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस विल बी 100% गारंटीड लोवेस्ट प्राइस रहेगा। अगर आपको इससे सस्ता कहीं मिलता है जस्ट सेंड अस द स्क्रीनशॉट ऑन द व्हाट्सएप एंड वी विल गिव यू दिस पीडीएफ फॉर फ्री। एंड क्रैश कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। और देखो जो चीज़ आपको रीडिंग से समझ आएगी, आप कोशिश करोगे 2-3 बार रीड करोगे, अपना टाइम डिवोट करोगे, लेक्चर से क्लास से हमेशा वो चीज़ तो ईजी हो जाती है और टाइम सेव करती है। तो इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम एंड इफ़ यू वांट टू लाइक हैव एन ईजी एक्सप्लेनेशन, आसानी से टॉपिक को समझना चाहते हो तो गो फॉर टॉपिक एक्सप्लेनेशन, ये मेरी साइड से सजेस्टेड रहेगा। रेस्ट नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर द एग्ज़ाम, राइट। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।